क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर आए हैं जहां आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता? हर रास्ता बंद, हर कोशिश नाकाम और हर उम्मीद बुझती हुई? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि जब इंसान हार मान लेता है तब ईश्वर का चमत्कार शुरू होता है। ईश्वर में विश्वास रखना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम कहते हैं मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूं, तो इसका अर्थ होता है कि मैं उस शक्ति को स्वीकार करता हूं जो सब कुछ देखती है, सब कुछ देखती है और सबसे उचित समय पर कार्य करती है। ईश्वर पर विश्वास रखने का मतलब है जब उत्तर न मिले तब भी शांत रहना, जब राह न दिखे तब भी चलते रहना और जब कुछ भी समझ न आए तब भी प्रार्थना करना। हम सभी की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, कभी आर्थिक संकट, तो कभी स्वास्थ्य संबंधी बीमारी, तो कभी रिश्तों की टूटन। ना जाने कितनी मुश्किलें आती जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मुश्किलें ही हमें ईश्वर के और करीब लाती हैं? दोस्तों, कठिन समय में यह 3 बातें याद रखें। ईश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा है। याद रहे, आपकी परीक्षा हो रही है, हार नहीं। और आपके जीवन में चमत्कार धीरे धीरे आकार ले रहा है। ईश्वर कभी देर नहीं करता, वो हमेशा सही समय पर आता है। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो हमारा भरोसा डगमगाने लगता है। पर याद रखिए, ईश्वर हमें इंतजार कराते हैं ताकि हमारी आत्मा मजबूत बन सके। ईश्वर की प्रतीक्षा करने में ही विश्वास की परिपक्वता छुपी होती है। जब आप प्रतीक्षा करते हैं तो आप सीखते हैं धैर्य, आप सीखते हैं आत्मनियंत्रण, और सबसे बड़ी बात, आप सीखते हैं पूरी तरह से ईश्वर के भरोसे रहना। प्रार्थना कोई धार्मिक रस्म नहीं, यह ईश्वर से एक निजी संवाद है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ते हैं। ईश्वर हमारी हर पुकार सुनते हैं, चाहे वो आंसुओं में हो या खामोशी में। प्रार्थना के चमत्कारी लाभ: मानसिक शांति, नकारात्मकता से मुक्ति, समाधान की दिशा में मार्गदर्शन, अद्भुत आत्मबल। सच्ची प्रार्थना वह है जो दिल से निकले, शब्दों से नहीं। ईश्वर पर विश्वास रखना आसान तब नहीं होता जब हालात बिगड़ते हैं, लेकिन वही समय आपके चमत्कार की शुरुआत होती है। 3 कदम जो चमत्कार तक पहुंचाते हैं। 1. विश्वास रखें, चाहे स्थिति कैसी भी हो। 2. प्रतीक्षा करें, धैर्य और नम्रता से। 3. समर्पण करें, ईश्वर की इच्छा के सामने झुक जाएं। कई बार ईश्वर हमारी योजना नहीं, बल्कि अपनी योजना पूरी करते हैं, और उनकी योजना हमेशा बेहतर होती है। छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान दें। चमत्कार हमेशा बड़ी घटनाओं के रूप में नहीं आते। कभी एक सही समय पर आया संदेश, कभी किसी अजनबी की मदद, कभी आपकी अंतरात्मा की आवाज। ये सब ईश्वर के संकेत होते हैं। यदि आप ध्यान दें तो आप देख पाएंगे कि ईश्वर हर पल आपके साथ है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है तो वह अलौकिक ऊर्जा से जुड़ जाता है, जिससे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन संभव हो जाते। चमत्कार देखने के लिए आंखों से ज्यादा दिल की जरूरत होती है। कई बार हम ईश्वर की कृपा को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि हम उसे अपनी शर्तों पर देखना चाहते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं चमत्कार अनुभव करने के 5 उपाय। 1. कृतज्ञता का अभ्यास करें, हर दिन के छोटे छोटे आशीर्वादों को गिनें। 2. ध्यान और प्रार्थना, अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करें। 3. नकारात्मकता छोड़ें, संदेह, डर और शिकायतों को त्यागें। 4. दूसरों की सेवा करें, जब आप दूसरों के लिए ईश्वर का हाथ बनते हैं तब चमत्कार आपके लिए आते हैं। 5. हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद कहें। अब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं, तो एक बात दिल से याद रखिए, ईश्वर कभी देर नहीं करते। वो हमेशा सही समय पर आते हैं, और जब वो आते हैं तो चमत्कार साथ लाते हैं। इस पल में भी ईश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं। आपका दर्द, आपके प्रार्थना, आपका इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। चमत्कार होने ही वाला है। बस एक और बार विश्वास रखिए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें, मैं ईश्वर पर पूरा विश्वास करता हूं और ईश्वर मेरे साथ है, मैं हार नहीं सकता।